हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। iOS 26.2 ये अपडेट के बारे में मैंने जब रिव्यू किया था तो इसकी तारीफ की थी। ये बहुत अच्छा अपडेट है, बहुत स्टेबल अपडेट है। इसमें बैटरी ड्रेन नहीं है, ओवर हीटिंग नहीं है और फोन जो है काफी अच्छा चल रहा है। लेकिन ये बात थी दिसंबर के महीने की। ये अपडेट आया था 13 दिसंबर को। मैंने एक 15, 16, 17 दिसंबर को वीडियो बनाया था 4-5 दिन यूज करने के बाद इस अपडेट को कि ये अपडेट का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। लेकिन अपडेट जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खराब भी हो जाते, घटिया भी जाते और ये भी अपडेट जो है घटिया अपडेट हो चुका है। इसका सोल्यूशन क्या है वो बताऊंगा आपको, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स क्या है सबसे पहले वो डिस्कस करते नहीं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि Amazon पे चल रही है ग्रेट रिपब्लिक डे सेल, जिसके अंदर iPhone 17 Pro एज वेल एज Apple Watch SE 3rd जनरेशन एंड OnePlus के डिवाइसेस पे बहुत अच्छी डील्स है, तो उसको जाके चेकआउट जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। iOS 26.2 ये जो अपडेट जब आया था तब तो बहुत अच्छा था, लेकिन आज जो है इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ गए हैं और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो है 22 जनवरी, तो 1.5 महीने के करीब हो चुका है। अपडेट में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। 26.3 जो है अभी थोड़ा दूर है, फरवरी के महीने में आएगा। तो क्या एप्पल को अभी 26.2.1 पुश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये भी इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि न्यूज थी कि एप्पल पुश करने वाला है वो अपडेट, लेकिन एप्पल ने वो अपडेट पुश नहीं किया। तो सबसे पहले बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी में यहाँ पे क्या हो रहा है मैं बताता हूँ आपको। एक्सेसिव बैटरी ड्रेन हो रही है। एक्सेसिव बैटरी ड्रेन क्यों हो रही है उसका रीजन भी बताता हूं मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे एक्सेसिव हीटिंग है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने बैटरी उस तरीके से चेक नहीं किया जैसे मैंने पहले चेक किया था, जहां पे मैंने आपको बताया था कि 6 घंटे, 7 घंटे, 7.5 घंटे का स्क्रीन एक्टिव टाइम जो है 17 Pro Max पे मिल रहा था। लेकिन अभी जो है बैटरी यूजेज, मैं चार्ज करते रहता हूँ, डिस्चार्ज करता हूँ, मैं फुल चार्ज नहीं करता क्योंकि बैटरी खराब होती है उससे। फुल चार्ज करना फिर ड्रेन करना वो सिर्फ टेस्टिंग में करता हूँ। लेकिन अभी जो है बैटरी यूजेज वैसा ही है मेरा जैसे उस टाइम पे था, बट बैटरी ड्रेन जो है वो एक्सेसिव है। इसीलिए यहाँ पे मैं लो पावर मोड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे इसका रीजन ये है कि यहाँ पे फोन जो है ओवर हीट हो रहा है, एक्सेसिव ओवर हीटिंग, इतना के हाथ में फोन जो है जलने लगे। और भी वो फोन जैसे 17 Pro, 17 Pro Max, ये फोन जो है ओवर हीट हो रहे हैं वेपर कूलिंग चेंबर होने के बावजूद। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ इस अपडेट की ही मिस्टेक है। इसी के साथ यहाँ पे जो पावर मोड है उसमें ये एडेप्टिव पावर मोड जो है ये भी मैंने ऑफ किया अभी जानबूझ के, क्योंकि ऑन रखने के बाद ये एक्सेसिव ओवर हीटिंग हो रही है, नोटिफिकेशन उसके प्रॉपर्ली आ रहे हैं। यहाँ यार यहाँ पे एडेप्टिव पावर मोड जो है वो काम कर रहा है, आपके फोन के पावर को ट्वीक कर रहा है, बैटरी ज्यादा मिले इसलिए, लेकिन फिर भी जो है ये भी ढंग से काम नहीं करा। तो ये भी जो है कंप्लीट फेलियर रहा है इस अपडेट में इतने टाइम के बाद। इनिशियली बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम हुई पता नहीं, अभी सही से काम नहीं कर रहा है। अब इसका सोल्यूशन जो है एक ही है यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, ओवर हीटिंग का, वो है लो पावर मोड। जैसे ही फोन ओवर हीट हो रहा है लो पावर मोड लगाना पड़ रहा है, और लो पावर मोड पे जाने के बाद फोन क्योंकि थ्रॉटल डाउन हो जाता है, उसका सीपीयू, उसका जीपीयू सब कुछ, तो यहाँ पे उसका प्रोसेसर को थ्रॉटल करने की वजह से, उसके परफॉर्मेंस को थ्रॉटल करने की वजह से, यहाँ पे लो पावर मोड की वजह से जो एक्सेसिव बैटरी ड्रेन है और एक्सेसिव हीटिंग है वो एक हद तक सॉल्व हो रही है, लेकिन ये कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। अगली चीज के बारे में बात करते हैं स्टोरेज। क्या स्टोरेज में अभी प्रॉब्लम है इस अपडेट में या नहीं है वो चेक कर लेंगे। तो आईफोन स्टोरेज में चलते हैं। आपको पता ही होगा कि पहले जब मैं अपडेट की वीडियोस बना रहा था उस टाइम पे सिस्टम डेटा मेरा 1 GB के आसपास है, उससे भी कम रहता था, लेकिन अभी देखिए 10 GB के आसपास है। तो यहाँ पे ये भी एक छोटा सा प्रॉब्लम मैं बोलूंगा इस अपडेट के अंदर, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। स्टोरेज रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इस अपडेट में। बट जो अगली चीज है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो है नेटवर्क परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे मोडेम फर्मवेयर नया आया था जब ये अपडेट आया था, और ये मोडेम फर्मवेयर उस टाइम पे अच्छा चलता था, लेकिन आज जो है सही से काम नहीं कर रहा है। वाईफाई सही से काम कर रहा है, मोबाइल डेटा, ब्लूटूथ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन कॉल कनेक्शन का इशू आ रहा है। आप किसी को कॉल करते हो तो कॉल जो है जल्दी कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, साथ ही कॉल ड्रॉप का भी इशू आ रहा है। फोन पे बात करते करते फोन का जो कॉल है वो ड्रॉप भी हो रहा है, और कॉल में जो है वॉइस का बीच बीच में जाना ये भी एक प्रॉब्लम हो रहा है। सामने वाले को आपकी आवाज कभी कभी जो है ठीक से जाने रही है, बीच बीच में जो है कॉल के अंदर वॉइस ड्रॉप हो रही है। तो ये भी एक नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम है जो इस वाले अपडेट में अभी अभी जो है फेस करने मिल रहा है पिछले एक हफ्ते से। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं, क्या परफॉर्मेंस अच्छा है? तो सबसे पहली बात, परफॉर्मेंस में ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम है। अब ओवर हीटिंग का जब प्रॉब्लम होता है तो फोन क्या करता है, फोन लैग होने लग जाता है, फोन स्लो चलने लग जाता है, इसमें ग्लिचेस आते हैं। अब ये फोन में नहीं हो रहा है क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल फोन है, लेकिन जो ओल्डर मॉडल्स है ना फोन के, जैसे 16 है, जैसे 13 है, इन फोन्स के अंदर अगर आप चेक करेंगे अपडेट को तो उसमें आपको ये दिक्कत आएगी। तो ये भी एक इशू है, और इसका सबका सोल्यूशन मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। अगली चीज जो 26.2 में स्टार्टिंग से प्रॉब्लम रही है वो है कॉल हिस्ट्री का ब्लैंक होना। अभी मैं कॉल हिस्ट्री ओपन करके नहीं दिखाता क्योंकि उसमें नंबर्स होते हैं, फिर से ब्लर करना पड़ता है, लेकिन कॉल हिस्ट्री एज वेल एज मैसेजेस जो है ये ब्लैंक आ रहे हैं कॉल हिस्ट्री में। फिर जाके हमको रिसेंट और फेवरेट कॉन्टैक्ट्स के बीच टॉगल करेंगे 3-4 बार, तब जाके कॉल हिस्ट्री दिखा रहा है। तो कॉल हिस्ट्री ब्लैंक हो जाती है, बट कुछ सेकंड्स के बाद वापस आती है। तो ये भी एक बग है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। ये इसके पहले वाले जो अपडेट थे उनके अंदर भी ये था, 26.1 में भी था, लेकिन 26.2 में अभी भी ये प्रॉब्लम जो है कंटिन्यू हो रहा है। परफॉर्मेंस में एक और प्रॉब्लम भी है,
लैगीनेस ऑफ कीबोर्ड। अभी यहाँ पे ये फोन में लैगीनेस आपको नहीं देखने मिलेगा, लेकिन पुराने आईफोन्स जो है उनके अंदर आपको ये कीबोर्ड के अंदर लैगीनेस देखने मिलेगा, और जो टेक्स्ट का सजेशन है वो भी जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है। ये नए पुराने दोनों आईफोन्स के अंदर टेक्स्ट सजेशन का प्रॉब्लम। ओवरऑल जो अपडेट का नेचर है वो इनिशियली काफी बग फ्री रहा था, लेकिन अभी जो है ये सब चीजों की वजह से ये काफी एक बगी नेचर हो गया है। एक्सेसिव ओवर हीटिंग, कॉल ड्रॉप, कॉल फेलियर। इनफैक्ट एप्पल कार प्ले भी जो है वो हमेशा प्रॉपर्ली काम नहीं करा वायरलेसली। कभी कभी वायरलेसली कनेक्ट नहीं होता तो उसको वायर्ड तरीके से कनेक्ट करना पड़ता है, कभी कभी वायरलेसली वो सही से काम करने लग जाता है। तो इसके अंदर भी जो है आपको प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है मुझे बताना, क्योंकि कार प्ले जो है एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब कार में बैठेंगे हर बार कहां वायर से कनेक्ट करना, जब वायरलेस कार प्ले है वायरलेसली वो कनेक्ट होना चाहिए। तो ये भी एक प्रॉब्लम है इस अपडेट में। iOS 26.2 ये एक ऐसा अपडेट है जिसको टेस्ट करने के बाद मैंने कहा था कि हाँ ये सच में अच्छा अपडेट है, पिछले कुछ अपडेट से काफी बेहतर है, लेकिन अभी ये अपडेट भी जो है बहुत ज्यादा बकी साबित हो गया है। इसलिए एप्पल जो है फोकस कर रहा है 27 जो आएगा iOS 27 जुलाई में, जिसका बेटा वर्जन आएगा, उसमें ये बग्स के ऊपर जो है ज्यादा फोकस करे और उसको एक बग फ्री ओएस बनाइए। एप्पल की कोशिश, और हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि इस तरीके से आईफोन यूज करना जो है बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, और इतना ओवर हीटिंग, एक्सेसिव बैटरी ड्रेन एकदम लेटेस्ट आईफोन से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है 26.2 का, क्योंकि अभी तक तो आप अपडेट कर चुके होंगे और आपको ये प्रॉब्लम शायद आ रहे होंगे। तो अगर ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपको, तो आप 26.2 को जो है क्लीन इंस्टॉल कीजिए फिर से। क्लीन इंस्टॉलेशन का मैंने वीडियो बनाया, आप में से बहुत लोगों ने देखा है, तकरीबन लाख एक लोगों ने जो है उसको देख लिया होगा। तो यहाँ पे आपने अगर नहीं देखा तो 2-3 वीडियो पहले जाइए देखिए। तो ये देखिए ये फोन भी जो है मेरा ये 26.2 पे है, ये मेरा 17 प्रो है, और इसके अंदर मैंने जो है क्लीन इंस्टॉलेशन किया था, जिसके बाद ये काफी बेहतर काम कर रहा है प्रो मैक्स से। इसमें सिस्टम डेटा देखिए 7.48 GB का, थोड़ा ब्राइटनेस की लो है, ऐसा कुछ नहीं है कि स्क्रीन में कोई इशू है, ब्राइटनेस लो रखा है मैंने। तो यहाँ पे 7.48 GB है, जबकि ये जो मेरा फोन है इसमें ज्यादा है, जबकि पहले ये फोन के अंदर मेरे अदर्स वाला स्टोरेज था या सिस्टम डेटा था वो कम रहा करता था। तो आप क्लीन इंस्टॉलेशन को जो स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया उसको फॉलो करो, एक बार वो कर लो। अगर पॉसिबल है आपके मैक और पीसी है तो, या फिर आपके पास लैपटॉप है तो, नहीं है तो फिर टेंशन मत लो। अभी जो 26.2.1 जो अपडेट एप्पल पुश कर सकता है, जो कि करना चाहिए उनको अर्जेंटली, वो आएगा तो उस पर अपडेट कर लेना, नहीं आएगा तो फिर आपको 26.3 का ही वेट करना पड़ेगा। तो क्लीन इंस्टॉलेशन एक जो है उसको चांस देना चाहिए। अब ये वाले फोन पे मैं क्लीन इंस्टॉलेशन करने वाला, ताकि ये प्रॉब्लम्स का मुझे सोल्यूशन मिले। आपका अभी एक्सपीरियंस कैसा रहा है iOS 26.2 का, मुझे इस बारे में जो है आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस कैसा है वो भी जानकर पता चल जाएगा कि बाकी लोगों को भी और क्या प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है आपको और कोई अलग प्रॉब्लम आ रही हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।